गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का योगा अभ्यास शुरू करते हैं। अपने पहले वार्म अप से ही शुरू करेंगे। तो नेक को वार्म करते हैं। पहले नीचे चिन को कंठकूप में लगाएंगे, पीछे लेके जाएंगे 2-3 बार। अब चिन को राइट साइड में लेकर आएंगे, बीच में और लेफ्ट में। ये भी 2-3 बार कर लेते हैं। सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे से। शोल्डर से रोटेट करते हैं, ऊपर पीछे आगे नीचे 3-4 बार अपोजिट डायरेक्शन में। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। हाथों की फिंगर को अपने इंटरलेस करते हुए, पाम ऊपर करते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथों को सीधा करेंगे और जितना ऊपर उठा सकते हैं हाथों को उठाएंगे, लेकिन हमारे शोल्डर ना उठे। शोल्डर हमारे नीचे ही रहेंगे, ऐसे नहीं उठाना है। वापस आएंगे, एक बार और करेंगे और यहाँ पे हम बेंड करेंगे राइट साइड में। इसमें हमारे हिप्स मैट से ना उठे। अदर साइड कोशिश रखें दोनों हाथ हमारे सीधे रहें। बीच में आ जाएंगे, एक बार और करते हैं। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हमें ट्विस्ट करना है राइट साइड में। बीच में आ जाएंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएंगे, पैरों के सोल को आपस में मिलाएंगे और थोड़ा सा हिप्स को वार्म अप करेंगे बटरफ्लाई पोज से। यहाँ पे हम थोड़ा सा कोहनी से हाथों हाथों की कोहनी से नीचे दबाते हुए थोड़ा सा आगे झुकेंगे। वापस आ जाएंगे। अब सांस भरते हुए चेस्ट को हमें खोलना है और पीछे से थोड़ा सा आर्च करना है बैक को। सांस निकालते हुए कमर को राउंड करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पैरों को खोल लेंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पूरे पंजों को आगे पीछे करेंगे दोनों को। सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार। पैरों को, एक पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे, दूसरे पैर को भी खोलेंगे और बंद करेंगे। आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे धीरे धीरे से। उसके बाद 3 ओम की ध्वनि है, गायत्री मंत्र। ब्रीथ इन,
और धीरे धीरे से बाहर निकालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब यहाँ से अपना योग शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले ऑल फोर्स पे आ जाएंगे। मेक श्योर नी एंड हिप्स आर इन अ लाइन और हमारे दोनों पाम्स और शोल्डर दे आर इन अ लाइन। ब्रीथ इन, चेस्ट ऊपर उठेगी, हिप बोन ऊपर जाएंगी एंड ब्रीथ आउट। इसको अपोजिट करेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड करते हैं थोड़ा सा, आंख बंद करके अपने पोस्चर को देखिए। शोल्डर हमारे नीचे की तरफ है एंड ब्रीथ आउट। जितना राउंड बना सकते हैं कमर को उतना हम बनाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, स्पाइन के लिए सबसे अच्छा पोज है। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब सांस लेंगे तो हम राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, ऑप्शनल है, और सांस निकालते हुए हम राइट शोल्डर को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमारी कमर में ट्विस्ट आ रहा है और हमारा शोल्डर ब्लेड, जो राइट वाला शोल्डर ब्लेड है, उस पे आपको स्ट्रेच फील होगा। वापस आ जाएंगे, सांस भरते हुए दूसरी साइड में करेंगे। वापस आ जाएंगे, यहीं पे हम पेट के ऊपर लेट जाएंगे। राइट हैंड को हम अपना शोल्डर हाइट पे फैला लेंगे और हम राइट साइड, अपने शरीर को राइट साइड में लाते हुए बॉडी को ओपन करेंगे बाहर की तरफ। इसमें हमारे राइट जो शोल्डर है उसमें फ्रंट में हमको स्ट्रेच महसूस होगा। पैर, लेफ्ट पैर को आप मोड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा सीधा है और हम लेफ्ट साइड के ऊपर बॉडी को लेकर आ रहे हैं और फ्रंट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आ जाएंगे, फिर से हम ऑल फोर्स पे आ जाएंगे और यहाँ से चाइल्ड पोज में। यहाँ पे अपने अपना उंगलियों को जमीन पे लगाते हुए हथेली को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों को थोड़ा सा पुश करते हैं उंगलियों से, रिलीज करते हैं प्रेशर को, फिर से करेंगे। रिलीज किया, एक बार और। हथेलियों को मैट पे रखते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। इसमें हमारा हाथ और सिर हमारा एक लाइन में है।
पीछे के एरिया हमारी बैक के ऊपर है, नीचे नहीं लग पा रही है तो दैट्स फाइन। एक नी को बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। अब दूसरे नी को बेंड करेंगे और अदर नी को सीधा रखेंगे, होल्ड करेंगे। अब 4-5 बार होल्ड नहीं करेंगे, करते रहेंगे। धीरे धीरे चलते हुए मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे से ऊपर खड़े हो जाएंगे। सन सैल्यूटेशन करेंगे, सूर्य नमस्कार। तो हाथ को हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे अंजुम मुद्रा में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। इसमें हमारे पैर सीधे रहें, कोशिश करिए, और हमारी लोअर बैक सीधी रहे। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, अश्व संचालन। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे और प्लैंक पोजीशन में आएंगे। एंगेज ऑल द मसल्स। शोल्डर का ध्यान रखना है, हमें कानों से दूर रहें। यहाँ से अष्टांग आसन। सांस भरते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस भरते हुए राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। लेफ्ट को भी आगे लेकर आएंगे। और यहाँ पे जब हम खड़े होएंगे तो घुटनों को मोड़ेंगे थोड़ा सा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अब दूसरी साइड करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इस बार लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, गर्दन एकदम लंबी है, नजर हमारी नीचे मैट के ऊपर। प्लैंक पोजीशन। अष्टांग आसन। नी, चेस्ट और चिन इन ऑन द मैट। भुजंगासन, ब्रीथ करते हुए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे दोनों पाम्स के बीच में। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे और वापस हाथों को साइड में ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे चेयर पोज। तो उसके लिए हमें पंजों पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। हाथों को आप हार्ट सेंटर पे लेकर आ सकते हैं या हाथ ऊपर भी उठा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम जैसे कि एक चेयर पे आ रहे हैं, हिप्स को नीचे मैट की तरफ लेके जाएंगे। इसमें ध्यान रखना है कि हमारे घुटने हमारे पंजों से बाहर ना आए। सांस हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, आप नीचे भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे, हाथ हमारे सीधे रहें कान के पास। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हम राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ से हम अपने पैर को त्रिकोणासन में लेकर आएंगे। तो दोनों पैरों में पीछे का पैर हमारा 45 पे और आगे का पैर जो है वो हमारा 90 डिग्री पे। दोनों हाथों को खोल लेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हमको लेफ्ट साइड में झुकना है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए।
यहाँ पे हम राइट हाथ को नीचे लेकर आएंगे, दोनों हाथों को पैर के दोनों तरफ रखेंगे और पीछे के पैर को सीधा करते हुए पिरामिड पोज में आएंगे। तो दोनों पैर हमारे फ्रंट की तरफ फेस कर रहे हैं, दोनों पंजे। इतना आप नहीं झुक सकते हैं तो आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर हाथ रखेंगे। आप कमर का ध्यान रखिए और हमारी लोअर बैक सीधी रहे। होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे हम पैर को, पीछे वाले पैर को फिर से पहले की तरह करेंगे और हम वॉरियर 2 में आएंगे। इसमें हमारा लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ है और पीछे का पैर 45 डिग्री पे, हाथ हमारे दोनों खुले हुए और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में। कीप ब्रीदिंग। अब हम राइट हैंड को लेफ्ट हाथ के पैर के ऊपर लाइटली रखेंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो बैकवर्ड बेंड, वॉरियर पोज। और यहाँ पे सांस भरते हुए हाथ को, अपने लेफ्ट हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को सीधा सिर के ऊपर लेके जाएंगे। ऑप्शन आप यहीं रख सकते हैं, आप मैट के ऊपर रख सकते हैं। गर्दन हमारी सीधी है। अब यहाँ पे हम हाथ को मैट के ऊपर लेकर आएंगे, राइट हाथ को, और अपने शरीर को सामने की तरफ लाते हुए लेफ्ट पैर को एडजस्ट करते हुए वाइड लेग फॉरवर्ड फॉल में आएंगे। और 5 सेकंड रुकते हैं। यहाँ पे हम राइट पैर को मोड़ेंगे और चलते हुए दोनों हाथों को राइट साइड में लेकर आएंगे। अब हाथों को से धीरे धीरे चलते हुए अदर साइड में आएंगे। तो लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए राइट पैर के थाई के ऊपर, हमको इनर थाई के ऊपर स्ट्रेच फील होगा। एक बार और करते हैं। अदर साइड। दोनों हाथों को मैट के ऊपर लेकर आएंगे और फिर से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। सामने हाथों को लाते हुए अष्टांगासन, नी चेस्ट चिन ऑन द मैट। भुजंगासन एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इस बार हम राइट पैर को आगे लेकर आएंगे। यही सीक्वेंस हम अपने लेफ्ट पैर के ऊपर करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। इधर फेस कर लेती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिकोणासन के लिए अपने पैर को सेट करेंगे। तो पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे है, आगे का पैर हमने खोला हुआ है। दोनों हाथों को खोल लेंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। अब दोनों हाथों को मैट पे लाते हुए पैर के पीछे के पैर को एडजस्ट करते हुए पिरामिड पोज में आएंगे। राइट घुटने को मोड़ते हुए मेक श्योर कि हमारा नी अपने टोज से आगे ना जाए। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाते हुए वॉरियर 2 में आएंगे। गर्दन हमारी इस बार राइट साइड की तरफ है। दोनों हाथ हमारे अच्छे से स्ट्रेच किए हुए हैं। रिवर्स वॉरियर, सांस भरते हुए
राइट हैंड हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पाम्स फेसिंग अप पीछे की तरफ। साइड एंगल पोज में आएंगे। यहाँ पे हम अपना हाथ कोहनी राइट घुटने के ऊपर रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड हमारा सिर के ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। हम दोनों हाथों को मैट के ऊपर लाते हुए फ्रंट में आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड, वाइड लेगेड फॉरवर्ड फोल्ड। पैर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पैरों को थोड़ा सा पास में लेकर आएंगे, इतना पास कि हिप के बराबर डिस्टेंस हो, और यहाँ पे हिप्स को नीचे लाते हुए मलासन में आ जाएंगे, गार्लैंड पोज। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए कोहनी से हम दोनों नीज को पुश करेंगे, स्पाइन हमारी लंबी और सीधी, हिप्स हमारे नीचे की तरफ, जितना हम नीचे की तरफ ला सकते हैं, गर्दन एकदम लंबी। और 5 सेकंड के लिए रुकते हैं। अब हाथों को रिलीज करते हुए बैठ के ऊपर रखते हुए आराम से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अपना अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को मोड़ लेंगे और लेफ्ट पैर को हम अपने राइट थाई के बाहर की तरफ लेकर आएंगे। ऑप्शन, आप ही अपने नी को हक कर सकते हैं या बीच से हाथ लाते हुए राइट एंकल को पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए सीधा होएंगे, पहले अपनी कमर को स्पाइन को सीधा करेंगे और निकालते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। गोमुख आसन। तो उसके लिए हम राइट हील पे बैठ जाएंगे या साइड में ला सकते हैं, डिपेंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। लेफ्ट घुटना हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लेंगे और 5 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकेंगे। धीरे धीरे उसको अनवाइंड करेंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हिप्स के लिए। धीरे धीरे हाथों को अनवाइंड करते हुए बोलेंगे। पैरों को आगे फैला लेंगे हम अपना पश्चिम उत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे। कोशिश करिए कोहनी हमारी नीचे मैट पे लग जाए। यहाँ पे एक बार फिर से सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए और थोड़ा सा झुकने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे अपने साथ।
आप अपने दोनों पैरों को पकड़ भी सकते हैं अपने उंगलियों को इंटरलेस करके। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हिप्स को नीचे मैट पे लाएंगे और हाथों को भी रिलीज कर देंगे। दोनों पैरों को मोड़ के वज्रासन में आएंगे। मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को बंद करके नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ बैंड करेंगे। सांस भरते हुए बैठ जाएंगे सीधे और एक बार करेंगे फिर से। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सुप्त वज्रासन। तो उसके लिए कोशिश करें कि हिप्स हमारे मैट पर आ जाए। कोहनियों को पीछे रखते हुए धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को लेकर आएंगे और कंफर्टेबल कमर को सीधा करते हुए लेट जाएंगे। हाथ आप अपने कहीं भी रख सकते हैं, पेट के ऊपर, साइड में, जहां भी कंफर्टेबल हो। कोशिश करिए हमारे घुटने आपस में मिले रहें। नहीं मिलते तो भी ठीक है, थोड़ा मिलाने से और अच्छे से स्ट्रेच फील होता है। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। आप पोज नहीं कर पा रहे हैं या अनइजी लग रहा है तो आप इस पोज से बाहर आ जाइए। जबरदस्ती ना करिए प्लीज, कोई भी। अपनी बॉडी को हमें सुनना है। कीप ब्रीथिंग। कोहनियों को अंदर टक करते हुए उसमें प्रेशर डालते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और पाउस को अनवाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम अपने पेट के ऊपर लेट के करेंगे कुछ। आगे लेट जाएंगे। दोनों कोहनियां हमारी शोल्डर विड्थ अपार्ट है और हमारी चेस्ट एकदम ओपन है। सांस भरते हुए शोल्डर्स को पुश करते हुए चेस्ट को और ऊपर उठाएंगे, सपोर्टेड कोबरा। इसमें हमारी कोहनियां टिकी हुई हैं। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखते हुए तिरक तिरक भुजंगासन करेंगे। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए पैरों में इसमें थोड़ा सा फासला है। सांस निकालते हुए गर्दन को राइट साइड में ले जाते हुए हम लेफ्ट पैर को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे शोल्डर्स में कोई चेंज ना आए, उसका ध्यान रखिए। वापस आ जाएंगे। सांस निकालते हुए सिर को नीचे मैट के ऊपर लेकर आएंगे। दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
ब्रीथ इन एंड वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे शलभासन। तो उसके लिए हम दोनों हथेलियों को फेस ऊपर की तरफ करते हुए थाई के नीचे रखेंगे। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, लेकिन आप एक एक पैर से भी एक बार में कर सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ा, वापस ले आएंगे। अब दोनों हाथों को हम अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए सीधा स्ट्रेच कर लेंगे, और इस बार हम दोनों हाथ और दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, या आप अपने दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर इंटरलेस कर सकते हैं उंगलियों को, और उसमें हमारा हाथ पीछे की तरफ पैरों की तरफ खिंचे हुए होंगे। सांस भरते हुए अपने पेट के ऊपर वजन को लाना है। चेस्ट भी हमारी ऊपर है और दोनों पैर हमारे ऊपर है, हाथ भी हमारे एकदम तने हुए हैं, पीछे की तरफ हम खींच रहे हैं। बैक के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों घुटने और हमें चेस्ट एक साथ ऊपर उठानी है। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे मैट के ऊपर वापस आ जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी। अपने कमर के ऊपर आ जाएंगे। पैरों को दोनों को खोल लेंगे। एक पैर को ऊपर उठा के उठाते हुए सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। नीचे ले आएंगे, पैर को दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। अब हम दोनों हाथ पैरों से एक साथ करेंगे, तो जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। पैरों को नीचे मैट पे रख लेंगे। थोड़ा रुकते हैं। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन। होल्ड करेंगे। इसमें पैर हमारे एकदम सीधे हैं, हमारा फुट है वो फ्लेक्स्ड है। अब पैरों को नीचे लाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे हलासन के लिए। होल्ड करते हैं थोड़ा। हिप्स को सपोर्ट करते हुए पैरों को यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे सर्वांगासन के लिए। शोल्डर स्टैंड।
इसमें पैर हमारे एकदम तने हुए हैं। और नजर हमारी दोनों अंगूठों के बीच में। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हिप्स के नीचे हाथों को रखते हुए, घुटनों को मोड़ते हुए बेड पे आ जाएंगे। ब्रिज पोज करेंगे नेक्स्ट। तो उसमें हम अपने पैरों को मोड़ रहेंगे, हाथ हमारे दोनों हिप्स के साइड में है। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे 10 टाइम्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब हम हिप्स को ऊपर उठा रहे हैं तो मेक श्योर कि हमारे घुटने बाहर की तरफ ना जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट करेंगे चक्रासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखेंगे, हथेलियां नीचे की तरफ है। सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को एक व्हील की शेप में बनाना है हमको। होल्ड करेंगे थोड़ा देर के लिए, जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों अपने घुटनों को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे। हक करेंगे दोनों घुटनों को, सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए पवन मुक्तासन में दोनों पैरों से एक साथ। होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे मैट पे। अब दोनों पैरों को हम 90 डिग्री पे लाते हुए रखेंगे, घुटने मोड़ के। दोनों हाथों को हम साइड में फैला लेंगे शोल्डर हाइट पे। सांस लेंगे यहाँ पे और निकालते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड में लेकर आएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ हम गर्दन को लेके जाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपने राइट हैंड से थोड़ा सा घुटनों को पुश करके, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच अगर आपको मिल रहा है तो कर सकते हैं हम लोग। सांस भरते हुए बीच में, अपोजिट डायरेक्शन में सांस निकालते हुए। बीच में आ जाएंगे, दोनों पैरों को अपने मैट के एज के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम अपने राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे और उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जब गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस तरफ हमारे घुटने गर्दन उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड 10। घुटनों को मोड़ लेंगे, ऊपर उठाएंगे पैरों को अपने 90 डिग्री पे, जैसे या अपने हक कर लीजिए, जैसे हक करते हैं पवन मुक्तासन की तरह। थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-6 टाइम्स ईच डायरेक्शन। थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट जो भी थोड़ा बहुत हुआ है वो हमारा स्पाइन सेट हो जाएगी। बॉडी स्टिफ होने से कई बार पोजेस करने से वो टेंशन सी आ जाती है बीच में। पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों में फासला रखेंगे 1-1.5 फीट का। हाथ हमारे साइड में है, पाम स्पेसिंग अप। शवासन के लिए हम पोज में आ रहे हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, यहाँ पे जितना हम भर सकते हैं इतना भरेंगे कि जैसे कि हमारा पेट भी फूल जाएगा। एंड स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो हम पूरे शरीर को रिलैक्स बनाते हुए जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नॉर्मली हिप्स में और शोल्डर में थोड़ा सा कई बार हिलाना पड़ता है, उसको एडजस्ट करने के लिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हम अपने सांस आ रहा है और जा रहा है, खाली उसी के ऊपर ध्यान देंगे। अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे कि हमें डीप करना है, गहरा निकालना है, गहरा भरना है। वो ना ध्यान करते हुए, आने जाने पर सिर्फ ध्यान रखते हुए, मन को वहां लगाते हुए और बॉडी को हैवी बनाते हुए थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे। ध्यान दीजिए कि हमारी मसल्स ने कितना हार्ड वर्क किया है। नाउ दे आर फुली रिलैक्स्ड। करवट लेते हुए लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। लेफ्ट हाथ से, सॉरी राइट साइड में, राइट हैंड से पिलो बनाते हुए गर्दन के नीचे रखेंगे और बेली की पुश करते हुए बैठने की पोजीशन में अपने आ जाएंगे। सुखासन में या सिद्धासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ से हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें रखेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओ सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका करेंगे, उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठी बंद करते हुए दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठियों को अपने
आर्मपिट के पास ले करेंगे, सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, निकालेंगे तो हम इसी पोजीशन में वापस आना है। 20-20 के 3 सेट्स करेंगे, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। जो ब्लड प्रेशर जिसको रहता हो वो थोड़ा मीडियम पे या स्लो में ही करे। तो चलिए करते हैं। अब थोड़ा सा मीडियम स्पीड से करेंगे। रुकते हैं तो सांस के लिए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए हम सुखासन में या सिद्धासन में या हाफ लोटस, जो भी आपको ठीक लगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखते हुए करेंगे। और इसमें मूल बंद का ध्यान रखेंगे, कमर हमारी सीधी रहे। जब भी थक जाए तो बीच में रेस्ट कर लें। थोड़ा सा कमर में थोड़ा सा टेंशन फील हो तो साइड में थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, चेयर पे आ जाए। जो भी पोजीशन ठीक कर बदलने से हो जाए वो ठीक करें, वो करें। तो चलिए करते हैं। करीब हम इसको 10 या 12 मिनट कर लेते हैं आज। तो सांस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हमें सिर्फ निकालने पर ध्यान देना है, लेने पर नहीं। तो जब भी हम निकालेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। जो मैं स्पीड कर रही हूँ वो एकदम सेफ है, हर कोई कर सकता है। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा होता है कि थोड़ा धीरे धीरे करें, और बाकी तो आप सभी लोग रोज ही कर रहे हैं। तो आप जो भी आप करते आए हैं वो ही करेंगे।
एक बार जरा रिमाइंड करा देती हूँ, अपना मूल बंध का ध्यान रखें, मूल बंध लगा के रखें, कमर सीधी, शोल्डर हमारे नीचे की तरफ, और जबरदस्ती ना करें, सरलता से करें ये प्राणायाम। करीब 10-12 मिनट हो गए हमको। तो चलिए अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। उसके लिए हम साँस भरेंगे अच्छे से और झटके से फिर हम साँस को बाहर निकालेंगे पूरा। 3 बंद लगाएँगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। बंद लगा के होल्ड करेंगे, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो चलिए करते हैं।
नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। 3-4 मिनट कर लेते हैं उसको। तो उसके लिए हम राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट हाथ की जो अपनी रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। तो उसको हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भर के लेफ्ट से, ऐसे एक साइकिल हमारा पूरा हुआ। तो करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। लेफ्ट से सांस बाहर निकालते हुए अनुलोम विलोम पर यहीं पे विराम करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
तो उसके लिए हम अपने फिंगर्स को आँखों के अंदर की तरफ रखेंगे लाइटली और कानों को अंगूठे से बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर, कोहनियाँ हमारी खुली हुई। साँस भरेंगे और साँस निकालते नाक से साँस निकालते हुए इसका भमरे की साउंड की तरह निकालेंगे, साउंड के साथ बाहर निकालेंगे साँस को। तो करीब 7 बार कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे 1-2 बार के लिए। नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। हम ओम की ध्वनि करेंगे और धीरे-धीरे आपको आवाज़ को कम करते हुए थोड़ा-सा ध्यान में बैठ जाएँगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद ओम की ध्वनि और शांति पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम ओम
पे एक बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धन शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। और हाथों को आपस में रगड़ेंगे। टैप बनाते हुए और लाइटली आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेलियों को सामने लाते हुए दृष्टि उधर लगाते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू अंजलि, बहुत सुंदर, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।